नमस्कार दोस्तों, आप सबका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी 10वीं की रिजल्ट आ गई है और बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है अच्छा भी नहीं है। और ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं उन जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार कोशिश करें और मन लगा कर और पढ़ें। अब अपन आते हैं टॉपिक पे अपने। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रेडियन एक अचर कोण होता है, प्रूव किया था। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मतलब कोण का वृत्तीय माप जो होता है संगत चाप की लंबाई बटा त्रिज्या के बराबर होता है। मैंने समान विज्ञान में जो पढ़ाया था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वहाँ पे केवल मैंने फॉर्मूला लिख दिया था इसका रेफरेंस देकर के, लेकिन आज हम इसको प्रूव करेंगे कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो आइए हम वीडियो को चालू करते हैं। मान लीजिए कि ई ओ डी जो है एक कोण है। हमने इसको एक मान लिया कोण ई ओ डी इक्वल टू थीटा रेडियन। ठीक है, अब इसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट ओ लेते हैं। ओके, माना कि पॉइंट ओ जो है इसको केंद्र मान लेते हैं एंड तथा कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ओ को केंद्र मारते हैं और कोई त्रिज्या लेते हैं, उस त्रिज्या को लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। जो सर्कल जो हमने ओ डी बनाया उसमें ओ ई को ए पे कट करें तथा ओ डी को बी पे कट करें। सिंपल भाषा में ओ को केंद्र मानकर तथा एक त्रिज्या लेकर के हम सर्कल बनाएंगे जो ओ ई को पॉइंट ए पे तथा ओ डी को पॉइंट बी पे कट करें। ओके, इस वृत्त पे हम एक चाप ए पी इस प्रकार लेंगे कि चाप की जो लंबाई ए पी है उस वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर। ओके, हम अब इस वृत्त पे हम क्या करना है, ऐसा चाप लेना है जो उस त्रिज्या के बराबर है जिसे त्रिज्या मानकर हमने ये वृत्त बनाया है। मैंने अब क्या किया, एक केंद्र ओ को केंद्र माना तथा त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया। तो आर्क ए पी ऐसा खींचेंगे कि वो इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। अब क्या करेंगे, ओ एन पी को मिला देंगे। ओ और पी को मिला दिया। ठीक, पहले हमने क्या किया, केंद्र ओ को केंद्र माना, केंद्र मान करके और एक त्रिज्या लेकर के सर्कल बनाया जो ओ ई को ए पे कट कर रहा है और ओ बी को ओ डी को बी पे कट कर रहा है। ओके, अब एक चाप खींचेंगे ए पी किस पे, इस सर्कल पे, और वो चाप इस प्रकार खींचेंगे कि उसकी लंबाई इस त्रिज्या के बराबर होगी। जो सर्कल का त्रिज्या हमने माना है उस त्रिज्या के बराबर होगी। अब इस ओ और पी को मिला लेंगे। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है और लेकिन इसको मैं ड्राइव हिंदी में कर रहा हूँ, तो हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख करके नोट्स बना सकते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि माना कि ई ओ डी एक एंगल है जिसे हमने क्या माना है, थीटा रेडियन। मतलब माना कि एंगल ई ओ डी इक्वल टू थीटा रेडियन। ओके, अब ओ को सेंटर मान करके तथा कोई एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए जो ओ ई को ए पे तथा ओ डी को बी पे कट करता हो। ठीक है, अब इस वृत्त पे एक चाप खींचेंगे ए पी और ये चाप इस प्रकार लेंगे कि इस ए पी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के
लंबाई के बराबर, मतलब चाप AP और वृत्त की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर। अब क्या करेंगे, O और P को मिला देंगे, ठीक है। O P को मिला दिए तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेडियन, रेडियन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एंगल AOP इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, हमने वृत्त पे चाप AP खींचा और O एंड P को मिलाया तो एंगल AOP रेडियन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। चलिए मान लीजिए जो सर्कल का हमने त्रिज्या माना है वो क्या है, R है। सर्कल का जो त्रिज्या माना है वो क्या है, R है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा चाप क्या है, AP। इस बड़े वालों को यदि देखा जाए तो चाप, इसमें चाप क्या हो जाएगा, AB। तो मान लीजिए इस चाप की लंबाई कितनी है, स्मॉल l। ओके, वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिया, r, स्मॉल r, और चाप की लंबाई क्या हो गई, l, चाप AB की लंबाई l। ओके, तो हमने पिछली क्लास में भी ज्योमेट्री का जो रेफरेंस लिया था वो यहाँ भी लेंगे, यहाँ लिखा भी है, देयरफॉर OP इक्वल टू स्मॉल r एंड AB इक्वल टू l। अब हम सिंपल ज्योमेट्री की जो सहायता लिए थे वो यहाँ पे लेंगे। नाउ फ्रॉम द सिंपल ज्योमेट्री वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब वृत्त के केंद्र पर बने कोण जो होते हैं संगत चापों के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार हो जाएगा एंगल AOB अपॉन एंगल AOP इक्वल टू आर्क AB बटा आर्क AP। एंगल AOB अपॉन एंगल AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क AB अपॉन आर्क AP, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, AOB को क्या माना हमने, थीटा माना। AOB कौन, AOB इक्वल टू क्या है, थीटा। और एंगल AOP कितना है, रेडियन की परिभाषा से 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन हो गया, इक्वल टू आर्क AB इक्वल टू कितना है, L, AB इक्वल टू L स्मॉल l एंड आर्क AP इक्वल टू क्या है, स्मॉल r। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है आर्क AP इक्वल टू 1 रेडियन इसके, और ये हो गया। तो हमने यहाँ पे आर्क AP जो है क्या लिया है, स्मॉल r लिया है, बिकॉज AP कितना है, AP इक्वल टू स्मॉल r। ओके, हमने चाप वृत्त पे इस प्रकार लिया है तो वो चाप जो है उस त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पे AP इक्वल टू कितना है, r है, तो हमने AP के जगह पे क्या लिख दिया, r लिख दिया। इस प्रकार क्या होगा, थीटा अपॉन 1 रेडियन इक्वल टू L बाई r। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए थीटा इक्वल टू L बाई r, 1 रेडियन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो L बाई r गुने 1 रेडियन, यानी सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं L बाई r रेडियन। ओके, इस प्रकार क्या हो गया प्रूफ, थीटा इक्वल टू L बाई r रेडियन, मतलब जो वृत्त का वृत्तीय माप में कोण का जो मेजरमेंट है संगत चाप की लंबाई तथा बटा त्रिज्या होती है, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। देयरफॉर सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, इसको लिख सकते हैं आप लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क अपॉन रेडियस, ये भी आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क अपॉन डिवाइडेड बाई रेडियस लिख सकते हैं आप।
ओके दोस्तों, तो आज आपने पढ़ा कि वृत्त का जो कोण का वृत्तीय माप होता है चाप बटा त्रिज्या होता है। ये बहुत सिंपल है, फिर से एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक एंगल मान लेंगे ओ डी थीटा रेडियन, और ओ को केंद्र मानकर एक सर्कल बनाएंगे कोई त्रिज्या लेकर, जो ए और बी पे, ओई को ए पे और ओडी को बी पे कट कर रही हो, और फिर इस सर्कल पे एक आर्क लेंगे ए पी, और इस प्रकार लेंगे कि यह आर्क जो है इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी तो रेडियन की परिभाषा से एंगल ए ओ पी कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओ ए ओ पी और ओ बी ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर होंगे। हमने ओ पी को कितना मान लिया है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितना लिया है, आर लिया है, तो ओ पी को जब मिलाएंगे तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, स्मॉल आर। अब इस वृत्त की त्रिज्या वृत्त पे एक चाप ए बी है, ए बी की चाप को कितना हमने मान लिया, एल मान लिया। अब हम इसका जो सिंपल ज्योमेट्री में हमने जो पढ़ा है उसका रेफरेंस लेंगे, तो उसके रेफरेंस से ए ओ बी कोण और कोण ए ओ पी आर्क ए बी बटा आर्क ए पी के बराबर हो जाएंगे। संगत चाप के लंबाई के समानुपाती होते हैं। ओके, तो ये ए कोण ए ओ बी थीटा है और कोण ए ओ पी 1 रेडियन है, तो थीटा बाई 1 रेडियन इक्वल टू आर्क ए बी एल है, आर्क ए पी जो है आर है, तो एल बाई आर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ेंगे तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन हो जाएगा। इस प्रकार वृत्त में हमने ये प्रूव कर दिया कि कोण का वृत्तीय माप जो होता है संगत चाप की लंबाई बटा त्रिज्या के बराबर होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर भी करें। आगे चल के आप लोग को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, तो देर ना लगाएं, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग को टीटीएस में जो भी मैथ पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में मिल जाएगा। टीटीएस में रोज डेली जो हम अपना क्लास मैथ का चल रहा है उसमें टीटीएस में जो भी वीडियो होगा वो रात के 8 और 8:30 के बीच में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस टाइमिंग को ध्यान में रखें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मन लगा कर पढ़ें। धन्यवाद।